क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 से 3 हमने कर लिया, तो क्वेश्चन 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कह रहे हमें एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट्स हमें दिया हुआ है इसके हमें सारे जो सबसेट हैं उनको हमें लिखना है। सब जानते हैं सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसा सेट्स जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट्स के अंदर हमारे पास हों। अब मान लीजिए कोई सेट ए मान लो इसको आप, ठीक है। तुम लिखेंगे ऐसे सबसेट ऑफ सेट ए। अगर सबसेट क्लियर नहीं है तो एक बार भी उसकी इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। अगर हम सेट ए का सबसेट निकालेंगे तो हमने पढ़ा हुआ कि 5 सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो पहला तो 5 हो गया। अब इसके अंदर एक एलिमेंट ए है तो इसका सबसेट केवल एक ही तो बनेगा, ए बन गया, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपको ये जानना हो कि किसी सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। उससे हम चेक कर लेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इक्वल टू 2 की पावर n। जहाँ पे जो ये n है ना, n ये है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ सब इसी सेट किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं उसके नंबर निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे पास, 1 थे। तो एक अगर 2 की पावर 1 रखते हैं तो कितना मिलता है हमको, 2 ही। यानी कि इस सेट के 2 सबसेट होंगे। तो देखो हमारे पास 2 सबसेट आए ना, एक 5 और एक कौन सा हो गया, एक ए हो गया, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट करते हैं। सेट्स के हमें एलिमेंट दिए हुए ए और बी, इसके हमें सबसेट लिखने हैं। तो यहाँ से सबसेट ऑफ सेट ए, इसको हमने सेट ए मान लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसेट तो 5 लिख लो, 5 सबसेट सबका होता है। फिर इस सेट्स का एक सबसेट ए भी हो सकता है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, एक बी भी, क्योंकि ए के एलिमेंट भी इसके अंदर, बी के एलिमेंट भी इसके हैं। और एक सेट अपना सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये 4 सबसेट मिल गए हमारे पास। अगर हमें जानना होता है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट के तो कैसे फॉर्मूला 2 की पावर n करते। n इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 × 4, यानी कितने सबसेट बनते हैं इसके, 4। और 4 ही तो बने, 1 2 3 और 4 हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड कह रहा है कि सबसेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो पहले डाउन नोट कर लेते हैं उसको, ए सेट मान लो, ए भी कुछ ही मान लो, 1 2 3। हम लिखेंगे सबसेट्स आर, सबसेट्स सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला सबसेट तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। एक एलिमेंट 1 का भी इसका सबसेट हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 1 और 2 ले लो, 2 और 3, और 1 और 3, 1 के साथ 3 आ गया ना, और 1 2 3 हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है, गिने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n यानी कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3, तो 3। तो 2 को अगर हम 3 बार खोलते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8 ही तो मिलते हैं। यानी इस सेट के 8 सबसेट होंगे, तो हमने वो 8 के 8 हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब चौथा भाग आ जाओ इसका। चौथा कह रहा है 5। अब एक सेट है 5, तो अगर 5 है तो सबसेट ऑफ, इसको ए सेट कुछ नाम देते भाई, ठीक है ना। सबसेट ऑफ सेट ए, तो 5 का सबसेट भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका कोई सबसेट होता ही नहीं है। पर हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है ना, इसलिए इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 में देखते हैं, इसका आंसर चेक कर लेंगे अभी हम। पाँचों कह रहे हैं हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए। अब पी ए से हम क्या दिखाते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि ए कलेक्शन ऑफ सबसेट, यानी किसी सेट के जितने सबसेट हो सकते हैं उस पूरे के कलेक्शन को बोलते हैं हम पावर सेट, ठीक है। तो अगर ए इक्वल टू क्या है, 5, यानी कि एक हमें सबसेट दिया हुआ ए इक्वल टू 5।
अब देखो तो पी ए मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ सबसेट। अब इसका सबसेट क्या होगा, 5 का, तो 5 एक ही सबसेट होता है ना 5। तो यहाँ पे पूछा हुआ हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए, तो पी ए में कितने एलिमेंट होगा, तो वो पी ए हैज 1 एलिमेंट, हमें एक ही एलिमेंट मिला ना इसके अंदर। आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल के ले सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा जाता है ना पावर सेट को, ठीक है। तो एक इसमें से हमारे पास ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है पर ये पावर सेट है ना, इसलिए इसको हमने एक सेट मानना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब हमने इंटरवल भी पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हमने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया हुआ है तो उसके अंदर इंटरवल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो एक बार उसको ज़रूर देखिए, वरना तो इंट्रोडक्शन पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन को साथ में रखेंगे क्वेश्चन के, उससे आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। पर पहला क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू r, r यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, और जो x है वो ग्रेटर देन है -4 और लेस देन इक्वल टू क्या है 6। देखो इससे पहले इंटरवल के हम 4 कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ। एक ब्रैकेट ऐसा होता था a और b, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, यानी कि नॉट इंक्लूडेड ए एंड बी। इसके अंदर क्या होता था कि हमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना होता था, ए और बी को छोड़ के बाकी जो इसके बीच के नंबर्स होते थे हम उसको काउंट करते थे। एक होता था क्लोज्ड में क्या होता है कि ए और बी भी इंक्लूड होते थे और उनके बीच के नंबर्स भी। इसका मतलब इसका कुछ इस तरह से हमने फिगर बनवाया था कि देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, उसके बीच के नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। फिर हमने कैसे पढ़ा था, ए से तो ओपन होगा और पर बी से क्या होगा क्लोज, यानी कि इसके अंदर ए को इंक्लूड नहीं करेंगे पर बी उसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी कि इसकी कुछ इस तरह से इमेज बन के आती है। बी को शामिल करना है और ए और बी के बीच के नंबर्स को, पर ए को शामिल नहीं करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अब ए को इंक्लूड कर लो और बी को ओपन रखो, यानी कि इसके अंदर ए नंबर तो इंक्लूड हो जाएगा और बी तक के सारे नंबर आ जाएंगे पर बी को छोड़ करके, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या कहती है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, आपको इसको इंटरवल के रूप में लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है और x क्या है -4 से बड़ा है पर लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x जो -4 से बड़े नंबर हैं पर वो -4 के बराबर तो नहीं है ना, इसलिए हमने ऐसा ब्रैकेट रखना है, उसने रखा -4, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, -4 उसके अंदर इंक्लूड नहीं है पर x जो है वो 6 से छोटा है फिर उसके इक्वल है, यानी इसको इक्वल यानी कि 6 भी हो सकता है, यानी कि 6 भी 6 क्या होगा उसके अंदर इंक्लूड है, तो आप इसको ऐसा ब्रैकेट देंगे, ठीक है। हमारा इंटरवल होता है -4 से 6, जिसमें 6 इंक्लूड है पर -4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बस सेकंड पार्ट में देखिए कि x जो है -12 से बड़ा है और -10 से क्या है छोटा, तो इसके जो भी बीच के एलिमेंट होंगे उसके अंदर क्या होगा -12 और 10 को छोड़ करके उसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे, तो ये हमारा इंटरवल हो गया। अच्छा थर्ड में क्या लिखा हुआ है, सॉरी थर्ड यहाँ पे है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि x 0 भी पॉसिबल है, यानी कि 0 इसके अंदर क्या है शामिल है। पर x छोटा है किससे 7 से, यानी कि 7 से छोटा पर 7 के इक्वल तो नहीं है ना, यानी कि उसमें 7 शामिल नहीं होगा, तो आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ओपन, ठीक है। इसका मतलब 0 इंक्लूड है और 7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चौथा पार्ट देखिए, कह रहा है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी कि वो 3 से बड़ा और 3 के बराबर भी हो सकता है, तो आपको ऐसा ब्रैकेट नहीं लेके आना है, ऐसा लाना है 3 और 4, ठीक है, जो वो इस तरह का साइन भी हो, ठीक है। ये हमारा कैसा क्वेश्चन बन गया, ये वाला पार्ट में क्लोज ब्रैकेट वाला बन गया, ठीक है। तो इसको फिर भी ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, क्वेश्चन 7 कर रहे हैं
राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसकी इस इंटरवल के हमें इस फॉर्म में लाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में थी ना, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब इस फॉर्म को वापस हमें किस फॉर्म में लेके आना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -3 और 0। देखो पहले समझना पड़ेगा ब्रैकेट कौन सा है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब कि इस इंटरवल के अंदर -3 और 0 को शामिल नहीं करना है, इसके बीच के नंबर्स को ही लेना है। तो इसको हमें इस रूप में लिखने को समझेंगे ऐसे, कैसे कहेंगे, मान लो कुछ ए नाम देना चाहते तो एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आर से बिलोंग करता है, और जो x है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन क्या है, 0। बस -3 x क्या है, -3 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है। बस हो गया। सेकंड पार्ट देखो इसका, क्लोज ब्रैकेट है 6 और 12, हम यहाँ देख रहे हैं 6 और 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंटरवल के अंदर 6 और 12 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 6 एंड 12, 6 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी करना है। तो इसको लिखना है आपको ऐसे, x इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू r, और जो x है बताना है कि बड़ा है 6 से और 6 के इक्वल भी पॉसिबल है। ऐसे लेस देन 12 है और इक्वल टू 12 है। ठीक है, बात समझ में आएगी। जब ऐसा ब्रैकेट दिया हो इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब उसके अंदर वो नंबर भी हमें इंक्लूड कर लेना है, उसके बीच के नंबर्स को तो रखना ही है। थर्ड पे देखिए, इसके 6 के आगे ओपन ब्रैकेट है, पर 12 से कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड, यानी 6 और यहाँ से क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ से x इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू r, कि x रियल नंबर है इस तरह से कि x ग्रेटर देन 6 है, 6 से तो बड़ा है, पर लेस देन इक्वल टू कितना है, 12 है, यानी कि 12 से तो छोटा मिलेगा या फिर 12 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ में हमारे पास लिखा हुआ है क्लोज ब्रैकेट -23 और ओपन ब्रैकेट 5। इसका मतलब जो x है -23 के इक्वल या फिर उससे बड़ा है। ठीक है, और 5 से क्या है वो छोटा। तो हम लिखेंगे x सच दैट कि x बिलोंग्स टू r, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -23 है, लेस देन 5 है। ठीक है, हमारे सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं हम 8। व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको बताना है कि क्या यूनिवर्सल सेट होना चाहिए इसके लिए, इस सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट्स जिसके अंदर सारे सेट्स समा जाएं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा सेट्स जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आते हों। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कि जो हमारे पास ट्रायंगल वो कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलर। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट देना चाहेंगे, यानी कि इसके अंदर ट्रायंगल है केवल राइट एंगल वाले, इसमें कौन से ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरह से बता दूं इनको, क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख दिया इनकी लैंग्वेज में, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यानी कि ऐसा सेट्स एक प्लेन के जिसके अंदर सारे ट्रायंगल आ गए। ठीक ना, यानी सारे ट्रायंगलों का एक सेट। अब सारे ट्रायंगल के अंदर तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे और कौन से आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगे। ठीक है, ये आप इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हो, द सेट ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, यानी कि ऐसा सेट्स जिसमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऐसे ट्रायंगल जो आइसोसेलेस भी हैं और राइट एंगल भी हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे कि इस सेट्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल वाली भी आ गए और आइसोसेलेस भी आ गया। तो आप यूनिवर्सल सेट इसको ये भी बता सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, गिवन दैट सेट ए 1 3 5, हमें एक सेट ए दिया हुआ, इसका एलिमेंट 1 3 5 है, सेट बी है उसका एलिमेंट 2 4 6 हैं, और सी है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। इसमें से कौन से सेट्स को आप यूनिवर्सल बोलोगे तीनों सेट ए बी सी के लिए। अब यूनिवर्सल सेट की हमें डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि यूनिवर्सल सेट्स ऐसा एक सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स का कलेक्शन है, ये सारे सेट्स उसके क्या हैं, सबसेट हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो देखो 1 3 5 ए सेट भी उसके अंदर आ जाना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी। तो हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 तक ही हैं। अब सी में कौन कितने एलिमेंट हैं, 8, तो ये तो यूनिवर्सल सेट बन नहीं सकता, 5 का तो सवाल ही नहीं उठता। थर्ड में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए 1 3 5, तो आ गए 1 3 5, ठीक है। बी के आ गए 2 4 6, 2 4 6 भी आ गए, सी के सारे इसके अंदर आ गए। क्या फोर्थ हो सकता है, तो फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेट सी में 0 एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, जो इन तीनों है उसके क्या बन जाए सबसेट, तो थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पे हमारा आंसर क्लिक कर दो।